जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, हरे महादेव। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पुत्रदा एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। तो पुत्रदा एकादशी आप सभी के लिए शुभ हो, मंगल हो। और आज मंगला गौरी व्रत भी है। तो आइए आज हम जल्दी से पुत्रदा एकादशी का महत्व सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर पर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिचित अपने राज का पालन करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा का बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्र पद पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। जमा किया है। ब्राह्मणों देवताओं का धन मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। दुष्टों एवं बंधु पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि 3 कालों की भांति जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। वे उनके निकट गए। तब लोमेश जी ने पूछा, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? तब उनके आगमन का कारण बताओ। तब लोगों ने बताया कि मैं किस कारण यहाँ पर आया हूँ। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मा, इस समय महाजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं जिनके लिए उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया उन्होंने हमारा, तो उन्हें पुत्रहीन देखकर हमको बहुत दुख होता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। राजा के भाग से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य का सब कार्य सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, सुनो, राजा महिचित पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। और वह जाकर सूर्य गांव की सीमा पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां बछड़े के साथ एक गौ बछड़े के साथ में गौ आ गई। इतने में ही गौ वहां पहुंची, प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लग गया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से ने अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है और वह एकादशी करने से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम लोग उसी व्रत
करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने बुद्धिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी गर्भ धारण की और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म को सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा यह लोक से सुख पाकर परलोक में स्वर्ग को गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का महात्म, पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म आज पूर्ण हुआ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सबका मंगल हो। राधे राधे।